नमस्कार। डॉक्टर महिपाल आयुर्वेदा एंड हेल्थ केयर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कोरोना से ठीक होकर लौट रहे मरीज एक सीवियर इन्फेक्शन ब्लैक फंगस के शिकार हो रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या है ये ब्लैक फंगस और इस ब्लैक फंगस का कोरोना से क्या संबंध है। क्या इस ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन कोरोना के अलावा और भी व्यक्तियों में हो सकता है। ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन कैसे होता है और इन्फेक्शन होने पर कौन कौन से मरीज में सिम्टम दिखाई देते हैं और ऐसे में मरीज को क्या करना चाहिए, वो मैं आपको आज के इस वीडियो में पूरा बताऊंगा। तो कृपया वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ब्लैक फंगस को म्यूकरमाइकोसिस के नाम से भी जाना जाता है और इसका जो पहला केस है सन 1885 में जर्मनी में देखा गया था। इसीलिए ये एक कोई नया इन्फेक्शन नहीं है, जबकि एक लगभग 150 साल पुरानी बीमारी है। और ब्लैक फंगस है जो फंगल किंगडम के म्यूकोमाइकोसिटीज फैमिली का मेंबर है और ये एक कोई ऐसा इन्फेक्शन है जो कि रेयर केसेज में होता है। ऐसा नहीं है कि आम तौर पर इसका इन्फेक्शन हो जाता है, लेकिन इसका कोरोना में ही क्यों इन्फेक्शन देखने को मिला है, तो इसके पीछे क्या है ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसका कोरोना से क्या संबंध है। कोरोना से व्यक्ति संक्रमित होने पर उसका इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है और उसका इम्यून सिस्टम काफ़ी वीक हो जाता है। ऐसे में कोरोना के ट्रीटमेंट के तौर पर स्टेरॉइड दी जाती है। स्टेरॉइड और वीक इम्यून सिस्टम ये दोनों ही इस फंगल इन्फेक्शन के लिए काफ़ी फेवरेबल कंडीशन होती है और इन्हीं फेवरेबल कंडीशन में ये फंगल इन्फेक्शन कर देता है। और कोरोना से बचाव के लिए गीले और गंदे मास्क के उपयोग करने पर भी इस फंगल का इन्फेक्शन हो सकता है। अब आइए मैं आपको यह बताऊंगा कि इस फंगल का इन्फेक्शन कैसे होता है। तो इस फंगल का इन्फेक्शन फंगल के स्पोर के द्वारा होता है और ये स्पोर हमारे एनवायरनमेंट में सभी जगह लगभग पाए जाते हैं, जैसे कि मिट्टी, सड़े गीले पत्तियां और नमी और सीलन भरे क्षेत्रों में, और यहाँ तक कि हमारे वायुमंडल में भी इसके स्पोर्स पाए जाते हैं। और ये स्पोर्स हमारे शरीर में श्वसन के द्वारा या मुंह के द्वारा चले जाते हैं और हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को अलग अलग तरीके से प्रभावित करते हैं। और इनके लक्षण जो इन्फेक्शन के क्षेत्र के ऊपर निर्भर करते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि इसके इन्फेक्शन के होने पर कौन कौन से सिम्टम दिखाई देते हैं। तो इस फंगल के इन्फेक्शन होने पर हमारे शरीर में बहुत सारे लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि अगर इस फंगल का इन्फेक्शन हमारे ब्रेन में हो तो इसमें ब्रेन से संबंधित फंक्शन में बदलाव आ जाता है, जैसे कि व्यक्ति को मानसिक तनाव महसूस होता है और इन्फेक्शन के केस में चेहरे का एक भाग सुन्न पड़ जाता है, चेहरे पर एक भाग पर स्वेलिंग आ जाती है, वन साइड फेस स्वेलिंग, और कई बार के केसेज में ये फंगल इन्फेक्शन होने पर चेहरा काला भी पड़ सकता है। इसके अलावा इस फंगल का इन्फेक्शन हमारी आई के ऊपर होने पर हमारी आँख की रोशनी चली जा सकती है। इसके अलावा आँख की ऑप्टिक नर्व है वो भी डैमेज हो सकती है। और जब इस फंगल का इन्फेक्शन हमारे लंग्स के ऊपर होता है तो व्यक्ति को फीवर, कफ और शॉर्टनेस इन ब्रीथ देखने को मिलती है। और जब इस फंगस का इन्फेक्शन हमारे एब्डोमिनल रीजन में होता है तब एब्डोमिनल रीजन में इंटेस्टिनल पेन और इंटेस्टिनल ब्लीडिंग, इसके अलावा नोजिया एंड वोमिटिंग भी सिम्टम के तौर पर देखे जाते हैं। इसके अलावा अगर इस फंगस का इन्फेक्शन हमारी स्किन पे हो जाए, और स्किन के ऊपर तब होता है जब यहाँ पर कोई सर्जरी की हुई हो और उसका घाव अभी तक नहीं भर पाया हो, या फिर कोई चोट लगने पर उसका घाव समय पर नहीं भर पाया हो, इस केस में वह फंगल वहाँ पर जाकर इन्फेक्शन कर देता है और वहाँ पर फोड़े के रूप में या आसपास का काला क्षेत्र है जो संक्रमित होकर काला पड़ जाता है। तो ये जो सिम्टम है वो एक फंगस ब्लैक फंगस के संक्रमण के फलस्वरूप देखने को मिलते हैं। अब इस ब्लैक फंगस का संक्रमण होने पर किन किन व्यक्तियों को ज़्यादा खतरा रहता है। ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन होने पर सबसे ज़्यादा जो खतरा है वो डायबिटीज़ के पेशेंट को है और उन पेशेंट को भी है जो स्टेरॉइड ले रहे हैं। इसके अलावा लंबे समय से मेडिकल ट्रीटमेंट लेने वाले व्यक्तियों में भी ब्लैक फंगस का खतरा काफ़ी बना रहता है। इसके अलावा और भी जिनको रिसेंटली सर्जरी हुई है और जिनका घाव अभी तक नहीं भर पाया उनको ब्लैक फंगस का
अंदेशा बना रहता है। अब मैं आपको यह बताऊंगा कि ब्लैक फंगस के लक्षण आने पर मरीज को क्या करना चाहिए। तो ब्लैक फंगस के लक्षण दिखाई देने पर मरीज को तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। इसके अलावा एंटी फंगल क्रीम का प्रयोग करना चाहिए, एंटी फंगल ड्रग्स का यूज करना चाहिए। एंटी फंगल के तौर पे अभी एम्फोटेरिसिन बी, जिसका आमतौर पर इस फंगल के कंट्रोल के लिए यूज किया जाता है। और आपको अगर इन्फेक्टेड एरिया पर फोड़े फुंसी दिखाई दे तो वहाँ पर आपको टिंचर की सहायता से गर्म एवं गुनगुने पानी में डिटॉल डालकर इस घाव को पूरी तरीके से साफ करना चाहिए और आपको पर्सनल हाइजीन मेंटेन रखनी चाहिए। ये सभी उपायों को आप अपनाते हुए इस फंगल को काफ़ी हद तक हरा सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाएं ताकि आम लोगों को भी इस बीमारी के बारे में जानकारी मिल सके। धन्यवाद।